गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लास करा रहा हूँ ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार पर। आज मैं क्लास नंबर 10 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रायिकता के विषय में बताऊँगा। यह आपके सिलेबस में नाम दिया गया है चैप्टर का संभावनाओं की सांख्यिकी, जिसमें बेसिकली हमें प्रायिकता पढ़नी है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं प्रायिकता की ओर। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके अब तक जितने भी हमने चैप्टर कराए हैं, उन सभी चैप्टर के जो भी आपके डाउट्स हैं वो जल्दी से आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, ताकि हम आपके लिए एक डाउट्स क्लास ही तैयार कर सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। हमारा चैप्टर है बेटे प्रायिकता। प्रायिकता में केवल और केवल एक ही सूत्र है। प्रायिकता का सूत्र होता है बेटे PE, यानी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं बराबर किसकी बेटे, अनुकूल घटनाएं अपॉन में कुल घटना, अपॉन में कुल घटनाएं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो इसका एक ही सूत्र है बेटे, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है ये, अनुकूल घटनाएं व कुल घटनाएं। ठीक है ना, यही हमारा प्रायिकता का एक सूत्र है जिस पे हमें सभी सवाल करने हैं। आइए अब मैं क्या करता हूँ, जो आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सोल्व कराता जाऊँगा, और सभी आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर पूरा क्या है। बड़ा ही ईजी चैप्टर है, कोई भी आपको इसमें समस्या नहीं होने वाली है। जैसे कि आपका इसमें पहला सवाल दिया गया है बेटा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में जो सवाल दिया है, किसी ताश की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के इक्का होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? किसी ताश की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के इक्का होने की प्रायिकता क्या है? तो बेटे इसका हल हम यहीं पर देख लेंगे, सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं। कुल घटनाएं कितनी होगी? ताश की डिब्बी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो कुल घटनाएं हमारी क्या होगी बेटे? 52। अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? अनुकूल घटनाएं, अब 52 पत्तों में से कितने होते हैं इक्के बेटे? 4 इक्के होते हैं हमारे पास में, यानी 4 घटनाएं हमारे अनुकूल हो जाएगी। हमें इसकी क्या निकालनी है बेटे? प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। ऐसे लिख सकते हैं आप, इक्का होने की प्रायिकता। सूत्र क्या है बेटे? कुल घटनाएं अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं हमारे पास कितनी हैं? 4। कुल घटनाएं कितनी हैं? 52। तो ये 4 से घटा 4 ही कम 4, 13 चौका 52। तो क्या आंसर आया बेटे? 1/13 हमारा इसका आंसर आ गया। 52 पत्तों में से 4 इक्के होने की जो प्रायिकता होगी बेटे, वो क्या होगी हमारी? 1/52 होगी। ठीक है, इसी पर हम टाइप 2 ले लेते हैं बेटा। किसी ताश
की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के लाल ताश होने की प्रायिकता क्या है? उस पत्ते के लाल ताश होने की प्रायिकता क्या है? तो बेटे जो हमारी ये गड्डी होती है, 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, इसमें से 26 पत्ते तो होते हैं बेटे काले और 26 ही पत्ते क्या होते हैं बेटे लाल। ठीक है, ये एक बात समझ में आई। अब हमें प्रायिकता निकाल लिए, तो इसे सोल्व करो आप सवाल को। बेटे कुल घटनाएं यानी कुल कितने पत्ते हैं, कुल घटनाएं हमारे पास में कितनी हो जाएगी बेटे 52। अनुकूल कितनी होगी बेटे हमारे, अनुकूल घटनाएं यानी लाल पत्ते आने की घटनाएं कितनी है बेटा 26। तो लिखेंगे बेटे लाल ताश होने की प्रायिकता बटे क्या लिखोगे बेटे अनुकूल घटनाएं अपॉन में क्या बेटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारे पास में यहाँ 26, कुल घटनाएं कितनी है 52, 26 दूनी 52, तो 1/2 क्या आ गया बेटे आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। टाइप नंबर 3 इस पे दे देता हूँ बेटे हम यहाँ पर, आप सभी को यहाँ तक चमक रहा होगा यहाँ तक। अब टाइप नंबर 3 पर पहुँच जाते हैं। टाइप नंबर 3 कहता है किसी ताश की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के लाल इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटे लाल इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है बेटे, पहले देखेंगे हमारी कुल घटनाएं कितनी हैं। कुल घटनाएं है बेटे जिसमें से हम कितने पत्ते हैं हमारे पास, कुल पत्ते हमारे पास क्या है, अच्छा कुल पत्ते हैं हमारे पास 52। अनुकूल घटनाएं भाई कह रहा है लाल इक्का होने की। मैंने बताया कितने पत्ते होते हैं बेटे 26 काले 26 लाल। 26 लाल में से 2 इक्के हो गए लाल, 1 इक्का और 1 इक्का। 1 इक्का तो होता है बेटे पान का, ठीक है ना, और एक क्या होता है ईंट का, है ना, जिसपे ईंट का ऐसे सिंबल बना रहता है वो ईंट का होता है। ठीक है, तो 2 ही इक्के लाल हो गए, तो आपके कितने होगी बेटे अनुकूल संभावनाएं 2 होगी, तो आपका हो गया क्या लाल इक्का होने की प्रायिकता। तो क्या लिखोगे बेटे, ऊपर लिखोगे अनुकूल घटनाएं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अनु और डैश घटनाएं, बटे में क्या आ जाएगा बेटे कुल घटनाएं।
अनुकूल घटनाएं कितनी है 2, कुल घटनाएं कितनी है बेटा 52, तो ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1/26 आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये ताश से संबंधित हमारे पास पत्ते एक टाइप क्वेश्चन हुआ, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ में फिर ये ताश से संबंधित हुआ बेटे, इस पे और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इक्के की जगह दे देगा बेगम, तो 4 बेगम होती है, 4 ही गुलाम होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 दस्सी होती है, 4 नौगी होती है, 4 अट्ठी होती है, 4 सत्ती, 4 छग्गी। अगर पर्टिकुलर पत्ता पूछेगा तो हर रंग का 4 पत्ता होता है, ठीक है ना। मतलब 4 रंग के पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, ठीक है ना। एक सवाल और मैं इसमें लेता हूँ, यहाँ पर ही चेंज कर रहा हूँ मैं सवाल में, देखते हैं। आपने उतार लिया होगा, इसको कॉपी कर लिया होगा। किसी ताश की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के हुक्म होने की प्रायिकता क्या है। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, उस ताश के हुक्म होने की प्रायिकता क्या है। तो बेटे अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम, कुल घटनाएं कितनी है बेटे 52 है। अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर अनुकूल घटनाएं बेटे 52 पत्तों में से 4 तरह के रंग है ना हमारे पास, 1 2 3 4 तरह के रंग है। 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते चिड़िया के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ठीक है ना। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हमसे पूछा गया, हुक्म का होने की, तो 13 घटनाएं होगी। 13 बार में हो सकता है हुक्म का पत्ता हम खींचे उसमें से। तो हमें क्या पता करनी है बेटे, प्रायिकता। आप कैसे लिखोगे, पूरा लिखना बेटे, हुक्म के ताश होने की प्रायिकता, ठीक है ना। प्रायिकता, अनुकूल घटनाएं अपोन में क्या आ जाएगा बेटे, कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है 13, कुल घटनाएं कितनी है 52, 13 चौका 52, तो कितना आ गया बेटे 1/4 आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में ताश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकता है टाइप, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। ये 4 टाइप क्वेश्चन मैंने कराए। ये टाइप नंबर क्या था बेटे आपका 4 था। मैं देख लेता हूँ कोई और इसमें आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हो ताश से संबंधित। हुकुम, ये गलत लिख दिया था, हुकुम ऐसे लिखता है हुकुम। एक टाइप और देखो बेटे, वह काफ़ी अच्छा टाइप है, ये भी देखते हैं इसको। ताश से संबंधित ये क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। सवाल में कहा गया है किसी ताश की गड्डी में से ताश खींचा जाता है, उस ताश के, इसको लिख ही लेते हैं बेटे हम अच्छे से, दोबारा से लिख लेते हैं। टाइप नंबर 5 में कहा गया है बेटे ताश के 52 पत्तों में से यथार्थ मतलब अपनी इच्छा से रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता,
पत्ता हुक्म का हो लेकिन इक्का नहीं, इक्का न हो, इक्का न हो। ठीक है, तो ताश के 52 पत्तों में से यदार्था एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है और कह रहा है कि जो प्रायिकता है ज्ञात कीजिए, पत्ता हुक्म का हो पर इक्का ना हो। तो बेटे हल करोगे, कुल घटनाएं कितनी होगी यहाँ पर, कुल घटनाएं होगी आपके पास 52। अनुकूल घटना कितनी होगी, अनुकूल घटनाएं बेटे 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, और हुक्म के पत्तों में एक ही इक्का होता है, यानी इक्का ना हो, यानी 12 पत्तों में से कुछ आ जा। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटे, हमारी प्रायिकता हो जाएगी, सूत्र तो आपको पता ही है, यानी अनुकूल घटनाएं अपोन में क्या बेटे, कुल घटनाएं। अनुकूल कितनी है 12 और कुल कितनी है बेटे 52। 2 से काट लो 6 बार, 2 से काट लो 26 बार, 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 13, तो 3/13 क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 5 था ताश के पत्तों से संबंधित। तो ताश के पत्तों पर ये मैंने टाइप नंबर 4 कराया जो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, जो हमारे कॉइन से रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाएंगे, है ना। तो जो कॉइन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उनको हम एक बार करेंगे। आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। टाइप नंबर 6 कहता है बेटे, 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित यानी हेड, 2 चित 90 बार तथा एक चित 210 बार तो प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत ज्ञात करो, यानी प्रायिकता में प्रतिशतता भी ज्ञात करा ली इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें कहा गया है बेटे 2 चित यानी 2 बार हेड आए 90 बार, 400 बार उसे उछाला गया। तो इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार हम हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना बेटे, कुल घटना कितनी होगी हमारी, कुल घटनाएं होगी हमारे पास बेटे 400। अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी बेटे हमारे पास 90 चित बोला हुआ है बेटे इसमें। तो हम इसकी निकाल लेते हैं बेटे पहले प्रायिकता कितनी आ जाएगी 90/400, 0 से 0, 9/40। अगर प्रायिकता पूछे तो यहाँ तक छोड़ दोगे। ठीक है ना, इसने पूछा क्या बेटे, प्रायिकता प्रतिशतता, तो 9/40 को 100 से गुना कर दो बस, 0 से 0 कटी, 9/4 गुणा 10, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो कितना आ गया 9×5 = 45,
कितना आ गया 45/2, जिसका मतलब हुआ 2.5%। ये तो हुआ फर्स्ट टाइप इसका। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है बेटे क्या, एक चित 210 बार, एक चित कितनी बार आएगा बेटे 210 बार आए तो इसकी प्रायिकता बताओ। तो ये भी सवाल सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसका दूसरा टाइप भी। आप डायरेक्ट इसकी प्रायिकता निकाल दो बेटे। प्रायिकता अनुकूल, अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी 210, कुल घटनाएं कितनी बेटे 400, 0 से 0 कट गई तो कितना आया 21/40 आया। हमें क्या निकालनी है प्रायिकता प्रतिशतता। तो प्रायिकता प्रतिशतता क्या हो जाएगी 21/40 और गुना किससे कर दो बेटे 100 से। ये आपकी यहाँ पर प्रतिशत मान आएगा इसका। तो 0 से 0 कटी, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार, 21 पंजे ये 110 हो गया सीधा ही, है ना। ये हो गया 210 और 2 से काटो भी मत इसे 10 ही रहने दो। 21 की गुणा 10 से करी 210 बटे में 4, 4 से भाग कर लो, 5 चौक 20, कितना बचा 1, 5 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, और ये कितनी बार कट गया बेटे 5 बार, 52.5% इसका आ गया। ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 6 हुआ। आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 7 की ओर। बड़ा ही आसान सवाल था बेटे, इसमें 90 बार दी, यानी ये हो गए संभावित मान, और ये भी आपके क्या हो गए बेटे 212, ये भी आपकी क्या होगी अनुकूल हो गई प्रायिक घटनाएं। प्रायिकता तो इजी कंसेप्ट है, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा जरूर। अब से आपको डरना नहीं है, सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपको ऑनलाइन शिक्षण पर प्रायिकता से संबंधित करा दिए गए हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं किसी टाइप में से एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप है बेटे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 कहता है एक थैले में 3 काली और 4 सफ़ेद गेंदे है। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटे इसे भी हल करते हैं आप। एक थैले में 3 काली और 4 सफ़ेद गेंदे हैं, तो बेटे कुल घटनाएं कितनी होगी हमारे पास, कुल घटनाएं या कुल गेंदे। घटनाएं यहाँ क्या है बेटे कुल गेंदे है, तो आप लिख लो कुल गेंदे भी लिख सकते हो। कुल गेंदे कितनी, 4 जमा 3 बराबर कितना बेटे 7 गेंदे होगी। अच्छा, अनुकूल गेंदे, भाई अनुकूल गेंदे कब आएगी, हमें इससे सवाल ने पूछा कि एक काली गेंद, तो 3 है काली, 3 में से ही आएगी बेटे, यानी 3 हमारी अनुकूल घटनाएं होगी। हमें क्या निकालनी बेटे, हाँ काली गेंद होने की प्रायिकता। तो लिखोगे बेटे क्या, काली गेंद होने की प्रायिकता। काली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटे, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो 3/7 क्या आ गया बेटे आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, इसमें तो काली गेंद पूछी, ये पूछ रहा था बेटे सफ़ेद गेंद होने की संभावना। सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटे, अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो 4 गेंदें तो हमारे पास अनुकूल सफ़ेद होती कितने में से, 7 में से, तो यही हमारा क्या हो जाता बेटे आंसर हो जाता। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जिसमें कहा गया है टाइप नंबर आ गया बेटे आपका 8। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी है, जिनमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटे इसमें हम क्या करेंगे, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी है, इनमें से 5 लड़के हैं, शेष लड़कियां। तो हल करते हैं बेटे। लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले लड़कियों की संख्या, कुल संख्या 12, लड़कों की संख्या 5, बराबर कितनी बच गई बेटे, 7 लड़कियां बच गई हमारे पास, 7 गर्ल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, इसने पूछा है लड़की के चुने जाने की प्रायिकता। तो बेटे ऐसे लिखेंगे, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बराबर कुल लड़कियां कितनी है बेटे, 7, और बटे कितने हैं विद्यार्थी हमारे पास, 12। तो 7/12 लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, यही इसका क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पासे के सवाल देख लेते हैं कुछ आपके लिए। पासे, टाइप नंबर 9, एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना, एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सवाल ये हो सकता है, सवाल दूसरा मैं बना रहा हूँ, क्या हो सकता है, 3 से बड़ी संख्या है ना, 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ सकता है। नंबर 3 सवाल हो सकता है बेटे, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सवाल हो सकता है बेटे आपके पास में, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, है ना, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सवाल हो सकता है बेटे 5वां,
योगफल 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता की स्पेलिंग गलत होगी, प्रायिकता, ठीक है ना। ये संभावित सवाल है जो पासे से पूछे जा सकते हैं। तो एक ही टाइप में मैंने बहुत सारे टाइप आपके सम्मिलित कर दिए हैं। तो बेटे इसको हल हम कैसे करेंगे? कुल घटनाएं कितनी होगी बेटे? एक पासे को फेंकोगे तो कुल नंबर कितने आ सकते हैं? कुल घटनाएं या कुल संख्याएं कितनी आ सकती है आपके पास में? कुल घटनाएं होगी आपके पास 6। सवाल नंबर 1 पूछा गया बेटे 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो बेटे ये हो गया हमारा क्या? अनुकूल घटनाएं, है ना। अब अनुकूल घटनाएं में यानी 3 से बड़ा लेना बेटे हमें। 3 से बड़ा क्या हो सकता है? 4, 5 और 6। तो कितनी घटनाएं हुई हमारे पास में बेटा? 3 घटनाएं हुई। या तो 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है ना। 3 अनुकूल घटनाएं हुई। तो क्या लिखोगे बेटे? 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होगी बेटे? अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3। कुल घटनाएं कितनी है? 6। तो क्या आ गया बेटे आंसर? 1/2 आ गया। ये सूत्र मैंने बता रखा है पहले ही, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बेटे 3 से छोटी आने के लिए। तो बेटे इसमें अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पर अनुकूल घटनाएं हो जाएगी, देखो बेटे या तो 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा 3 से छोटी में। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 2। तो आप ऐसे लिखोगे बेटे 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटे? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 2 सवाल आपको समझ में आ गए इसके। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 भी यहीं पर आ जाएगा। ये कह रहा है सम संख्या होने की प्रायिकता। तो देखो बेटे अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? पहले बस अनुकूल घटनाएं निकालनी, इसमें और क्या है प्रायिकता में? अनुकूल घटनाएं सम संख्या क्या होती है? 2, 4 और 6। तो यही तीनों यही हमारी सम संख्या होती है एक पासे पर। तो हमारी अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 3। हमें क्या निकालनी बेटे? सम संख्या होने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। शॉर्टकट में लिख दिया बेटे प्रायिकता। बटे में क्या हुआ? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं कितनी है? 6। ये इससे घट गया तो कितना आंसर आया बेटे? 1/2 आंसर आपका आ गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है बेटे आपका इसमें विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बेटे तीसरे इसका है ये चौथा क्वेश्चन। तो आप कहोगे बेटे यहाँ पर क्या? अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? ये देखो बेटे विषम संख्या कितनी होगी बेटे? 1, 3, 5 होगी, ठीक है ना। तो कितनी होगी बेटे? कुल हमारे पास 3 होगी। तो यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप लिखोगे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटना, ठीक है। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3। कुल घटनाएं कितनी है बेटा? 6। ये इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है योगफल 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? योगफल 5 होने की। तो बेटे देखते हैं अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारी। अनुकूल घटनाएं योगफल 5 कैसे प्राप्त होगा? देखो समझो, 1 + 4 कर दिया योगफल 5 हो गया। 2 + 3 कर दिया योगफल 5 हो गया। किसी और नंबर से करके देखो 5 नहीं होने का, तो केवल और केवल 2 ही घटनाएं अनुकूल होगी। तो कितनी हुई बेटे? 2 घटनाएं हुई अनुकूल हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, 1 + 4 5 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। और किसी नंबर से नहीं आने के यहाँ पर आपके पास में। तो बेटे इसकी प्रायिकता क्या होगी?
है ना। योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/6। तो 2/, नहीं बेटे योगफल 5 नहीं प्राप्त होने का, ये वाला क्वेश्चन नहीं होने का इसमें, यहाँ पे सॉरी। ये क्वेश्चन तब होगा जब हम दो पासे फेंक रहे होंगे। यहाँ पर केवल एक पासा फेंका जा रहा है, तो जब 2 पासे फेंके जाएंगे तब योगफल वाला सवाल आएगा, है ना। यहाँ पर ये सवाल नहीं लेते हम, ये सवाल यहाँ पर रोंग है, होगा भी नहीं यहाँ से। ये सवाल तब वैलिड है जब हम 2 पासे ले रहे होंगे, है ना। हमने अभी एक पासे के सवाल करे हैं, 2 पासे के सवाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो ये आपका 2 पासे वाला सवाल करा देता हूँ मैं अभी आपको। ये एक पासे से संबंधित जितने भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं ये हो गए। अब सवाल लेते हैं टाइप नंबर 10। देखो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं टाइप के यहाँ पर करा रहा हूँ ताकि आपका जो पेपर आने वाला है वो इन्हीं टाइप में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो बने रहे हो यूट्यूब परिवार पर ऑनलाइन शिक्षण के। टाइप नंबर बेटे 10 आ गया हमारा। इसमें कहा गया है 2 पासे, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करो, ठीक है ना। बेटे जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो 2 पासे जब हम फेंकेंगे तो हमारी कुल घटनाएं कितनी होगी ये ध्यान रखना है। कुल घटनाएं हमारी होगी बेटे 6 × 6 यानी कितना, 36 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा, 6 × 6। 6 को एक बार उछाला, 6 से एक बार उछाला, 6 × 6 36 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इन्हें कह रहा है कि दोनों पासों पर एक साथ फेंकने पर अंकों का योग कितना आ जाए बेटे, 4 आ जाए। तो अंकों का योग 4 कैसे होगा, देखो या तो दोनों पे 2 + 2 हो जाए तब 4 आएगा, या एक पर 1 आ जाए, या एक पर क्या आ जाए 3 आ जाए तब 4 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बेटे बात। या फिर क्या आ जाए बेटा, पहले वाले पर 3 आ जाए, दूसरे वाले पर 1 आ जाए। क्योंकि 2 वाले केस में तो हमें दिखने का नहीं बिल्कुल भी कि 2 कौन से पे आया, तो 2 वाला तो केस एक ही लिया जाएगा। पर यहाँ पर पहले एक पे आया 1, दूसरे पे आया 3, तो एक केस ही हो गया। फिर दोबारा उछाला, पहले वाले पर 3 और दूसरे वाले पर क्या आया 1। तो कितने बेटे अनुकूल घटनाएं हुई हमारी यहाँ पर, अनुकूल घटनाएं कितनी हुई बेटे हमारी, 3। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा बेटे, 3/36 यानी 1/12। यही आपका क्या आ जाएगा बेटे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब टाइप नंबर 10 ले लेते हैं इसका। 10 तो हो गया, 11 नंबर टाइप लेते हैं बेटा नेक्स्ट। ये जो अभी मैंने 2 पासों वाला सवाल कराया था ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये जो 2 पासों वाला सवाल था वो ध्यान से करना, ये 2017 के आपके पेपर में आया हुआ सवाल है बेटा। टाइप नंबर बेटे आपका आ गया बेटे अब 11। ये कहता है एक थैले में, ये 2018 में सवाल आ रहा भाई। एक थैले में 6 लाल गेंद, 2 नारंगी, 2 नारंगी गेंदें व 4 लाल गेंदें है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए किस चीज़ की, देखो बेटे सारे सवाल, सारी संभावित सवाल ले रहा हूँ मैं। लाल गेंद आने की, नंबर 2 में बेटे काली गेंद आने की, नंबर 3 सवाल बेटे लाल गेंद न आने की,
नंबर 4 काली गेंद न आने की। नंबर 5 नारंगी गेंद न आने की। नंबर 6 काली या लाल गेंद आने की। ठीक है ना, काली या लाल गेंद आने की। तो चलो बेटा सवालों को करते हैं ऐसे जल्दी से। ठीक है, तो बच्चा सवाल है, एक थैले में 6 लाल गेंदे, ओहो लाल 2 जगह हो गया बेटे, ये आपको करना है काली गेंदे। ठीक है, अब सभी टाइप जो इसमें दिए हुए इन्हें करते हैं बेटे हल। सबसे पहले निकालते हैं कुल गेंद। कुल गेंद, तो कुल गेंद हमारे पास में यहाँ कितनी है, 6 काली, 2 नारंगी, 4 लाल, तो ये हमारे पास आ गई बेटे 12 गेंद। ठीक है ना, हमारे पास कितनी आ गई, 12 गेंद आ गई। तो हमें पहला सवाल सोल्व करना है, उसमें क्या पूछा है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे बेटे लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी बेटे, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। ठीक है, अनुकूल घटना कितनी है, अनुकूल घटना लाल गेंद आने की, बेटे लाल गेंद हमारे पास में यहाँ कितनी है, 4 है ना, तो लाल गेंद आने की अनुकूल घटना कितनी होगी, 4, और कुल घटनाएं कितनी है बेटे 12, तो ये इससे कट गया कि तो कितना आया 1/3, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 आंसर आ गया पहले का। दूसरे सवाल में पूछा बेटे क्या, काली गेंद आने की प्रायिकता, यानी आप सूत्र वही लगाओगे बेटे कुल घटना बटे अनुकूल घटना। काली गेंद हमारे पास कितनी है 6, तो अनुकूल घटना कितनी होगी 6, और कुल घटना कितनी बेटे 12, तो आंसर क्या आ गया 1/2, 6 दूनी 12। आंसर कितना आ गया बेटे आपका 1/2 आ गया। नंबर 3 आपका क्या है बेटा, लाल गेंद न आने की प्रायिकता। क्या कहा बेटे इसने, लाल गेंद न आने की प्रायिकता। बेटे लाल गेंद नहीं आनी तो कौन सी गेंद आ सकती है, काली आ सकती है और नारंगी आ सकती है। ठीक है ना, तो इस केस में हमारी अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सूत्र में लेंगे अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी बेटे, हमारे पास 6 काली आ सकती है, 2 नारंगी, और कुल घटनाएं कितनी बेटे 12, यानी 8/12। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3, तो आंसर आ गया कितना बेटे 2/3। ठीक है, 4th क्वेश्चन है बेटे, अब ये कहता है ऐसे काली गेंद न आने की प्रायिकता। जब काली गेंद नहीं आ सकती तो कौन सी आ सकती है, नारंगी आ सकती है और लाल आ सकती है। तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी बेटे, हमारे पास 2 + 4, और कुल घटनाएं कितनी है 12, तो कितना 6/12, 6 से कट गया 1/2। तो बेटे काली गेंद आने की जो हमारी ना आने की प्रायिकता क्या होगी बेटे 1/2, लाल गेंद आने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी। ठीक है, आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर पीछे जाकर देख सकते हैं, आराम से नोट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 5, नारंगी गेंद न आने की प्रायिकता। बेटे नारंगी गेंद न आने की प्रायिकता, नारंगी गेंद न आने की प्रायिकता। तो बेटे सूत्र में क्या लेंगे हम यहाँ पर, अनुकूल घटना बटे क्या बेटे कुल घटना। अब जब नारंगी गेंद नहीं आ रही तो कौन सी गेंद बच गई बेटे, काली और लाल गेंद बच गई। तो काली कितनी है 6, लाल कितनी है 4, और बटे कितनी है 12, तो कितना आ गया 10/12, 2 से काट लो यानी 5/6 हमारा क्या आ गया बेटे, इसका उत्तर आ गया। 6 क्वेश्चन पूछा है इसने, काली या लाल, या तो काली आए या लाल गेंद
आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो बेटे अनुकूल घटनाएं, अब देखो लाल गेंद कितनी है 4, काली गेंद कितनी है 6 और कुल गेंद कितनी है बेटे 12, तो कितना आ गया 10/12, यानी ये तो हो गया हमारे अनुकूल घटनाएं। तो 2 से काट लो 5/6, ये आपका क्या हो गया बेटे आंसर हो गया। सही है सही बच्चों को ये बातें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने क्लास नंबर 10 में प्रायिकता का आपका सभी संभावित क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व कराए हैं, जो आपके आने वाले डीएलएड एग्जामिनेशन में आपको मिल सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं रोहित सिंह आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी से गुजारिश है और यूट्यूब ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी एग्जामिनेशन को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।